पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल जन चौपाल। आज दोपहर 1:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं से करेंगे संवाद। करीब 1.5 लाख मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी जन चौपाल के माध्यम से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से रैली के लिए मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी आज 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा पीएम का संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। सरकार बताएगी अर्थव्यवस्था का हाल। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा बजट। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलेगी संसद की कार्रवाई। राज्यसभा की कार्रवाई 9 बजे से और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअली होने वाली बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक आज। चुनावी रैलियों पर रोक और कोरोना के हालातों की करेंगे समीक्षा। रोड शो और चुनावी रैलियों को मिल सकती है सशर्त इजाजत। सीएम योगी आज आगरा में चुनावी प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। पंजाब में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर पटियाला सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। आज करेंगे नामांकन। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल आज अपने अपने विधानसभा में नामांकन भरेंगे। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से पर्चा दाखिल करेंगे और प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी के चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में करेंगे चुनावी प्रचार। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली के डिप्टी सीएम आज अमृतसर से चुनावी प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ड्रग्स केस में आरोपी है मजीठिया। चुनावों से पहले संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा। किसान मोर्चे का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस के घर पर इनकम टैक्स का छापा। पूर्व डीजी अभियोजन राम नारायण सिंह के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। बेसमेंट में कैश होने की खबर मिलने के बाद छापेमारी की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को यूपी में सता रहा है मौत का डर। कहा मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा या सड़क दुर्घटना करवाकर मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहा है मुझे उन पे ही भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। भीषण सड़क हादसा। इलेक्ट्रिक बस ने कई वाहनों में मारी टक्कर। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। हादसे पर बोले कानपुर ईस्ट के डीसीपी प्रमोद कुमार का। हादसे में 5 से 6 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीएम योगी का अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर जोरदार हमला। कहा यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कराना चाहती है दंगा। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये विकास कर से विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। बुलंदशहर, खुर्जा और हापुड़ में घर घर जाकर प्रचार। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा मुजफ्फरनगर और कैराना में जो गर्मी दिख रही है उसे शांत कराना हमें आता है। मैं मई और जून की गर्मी को शिमला भी बना देता हूं। नगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी। उसके बाद कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मिशन 2022 में जुटे बीजेपी के स्टार प्रचारक। बुलंदशहर से सीएम योगी के विरोधियों का वार। बोले सत्ता की हनक दिखनी चाहिए, दंगाइयों को सबक मिलना चाहिए। यूपी के आगरा में स्मृति ईरानी ने किया डोर टू डोर प्रचार। घर घर जाकर बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। प्रचार के दौरान बेटियों से की मुलाकात।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा अखिलेश और जयंत ले रहे हैं एक दूसरे का सहारा, वो जनता को क्या देंगे सहारा। सपा के ज्यादातर उम्मीदवार दागी। यूपी में चुनाव प्रचार में धार देने में जुटे हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी पदाधिकारियों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा हमला। कहा आजकल सारे नेता विकास की बात करने लगे हैं, इससे पहले ये लोग सिर्फ जाति और धर्म की बात करते थे। यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धुआंधार प्रचार। कासगंज और फर्रुखाबाद में जनसंपर्क अभियान, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। यूपी के फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा यूपी में अब गोली ही की नहीं, गोला भी बनेगा, ऐसा विकास यूपी का हो रहा है। यूपी के कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, यूपी की तकदीर लिखने का है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी से मांगा समय, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करेंगे चुनाव प्रचार। करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा पार्टी तय करेगी कहां से चुनाव लड़ना है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का प्रियंका गांधी पर हमला। लड़कियों के अधिकार की बात सिर्फ यूपी में क्यों, पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं। प्रियंका सिर्फ नारा देती हैं, करती कुछ नहीं है। नोएडा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने विधायक पंकज सिंह के लिए मांगे वोट। कहा 300 से ज्यादा सीटों से बनेगी यूपी में सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। कहा हमारी सरकार तमंचावादी नहीं बल्कि विकासवादी सरकार बनाएगी। यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आगरा में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना। कहा जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं उन्हें समाजवाद का अर्थ नहीं पता। दागी उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। बीजेपी ने अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शिकोहाबाद से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा एसपी के आधे प्रत्याशी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और आधे बेल पर लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा नाहिद जैसे लोग चलाते हैं समाजवादी पार्टी, अपराधियों के सहारे आगे बढ़ती है सपा। अपराधियों के खिलाफ बीजेपी का सख्त रवैया। अखिलेश यादव पर अपर्णा यादव का पलटवार। कहा विपक्ष के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव को जवाब। कहा जेल में बंद अपराधियों को टिकट देने वाले अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट देख लें। अखिलेश के फ्री बिजली के दाव पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा अखिलेश सरकार में तार में करंट नहीं है, बिल आने पर लगता था। गाजियाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ताबड़तोड़ प्रचार। एआईएमआईएम उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा के लिए मांगा वोट। एसपी बीजेपी पर साधा निशाना। बुलंदशहर में एनसीपी उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरे नवाब मलिक। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा देश के किसानों ने पहली बार मोदी के अहंकार को रोकने का काम किया। 10 मार्च को सत्ता परिवर्तन तय है। कानपुर में मतदान से पहले कांग्रेस में बगावत। हाजी सोहेल को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। आलाकमान के फैसले का विरोध। यूपी के मैनपुरी में कांग्रेस दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता ने दी आत्मदाह की धमकी। हाईकमान की मुसीबत बढ़ी। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज। भड़काऊ भाषण देने का आरोप। लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी पर केस। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बिना अनुमति भंडारे का आयोजन किया था। ग्रेटर नोएडा में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ने तोड़े कोरोना नियम। अवतार भड़ाना के चुनाव प्रचार में उमड़ी भारी भीड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मिशन गोवा पर गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। घर घर जाकर पर्चे भी बांटे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लिए गोवा का मतलब वेकेशन स्थल, हमारे लिए गोवा का मतलब गोल्डन प्लेस। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बोरेम में साई मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनावों में जीत का आशीर्वाद मांगा। गोवा में सरकार बनाने को लेकर सीएम प्रमोद सावंत का दिखा आत्मविश्वास। कहा 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, विकास को वोट देगी जनता। पंजाब के सीएम चन्नी 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब और भदौर सीट से लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल ने कसा तंज। कहा हमारे सर्वे ठीक, चमकौर साहिब से चुनाव हार रहे हैं चन्नी।
बीजेपी नेता अदिति सिंह के पति और कांग्रेस विधायक अंगद सिंह का टिकट कटा। पंजाब के नवाशहर से सतबीर सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया गया। बरनाला से पवन बंसल के बेटे मनीष लड़ेंगे चुनाव। पंजाब चुनावों में जुबानी जंग तेज। सिद्धू ने अमरिंदर को बूढ़ा बताया, कहा कैप्टन का इंजन तो बंद हो चुका है। मध्य प्रदेश के दामोह में बीएसपी विधायक रामबाई सिंह की फॉरेस्ट टीम को धमकी। कहा इलाके में घूम रहे तेंदुए को 24 घंटे में पकड़ो, नहीं तो हथियारों से मार डालेंगे लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने सुसाइड नोट में लगाया 50 साल के टीडीपी नेता पर उत्पीड़न का आरोप। पुलिस कर रही है विनोद जैन की तलाश। तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को कुचला। 4 महिलाओं की मौत, कई घायल। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार सुधा द्विवेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी सुधा द्विवेदी। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया टिकट देने का विरोध। लखनऊ के गोमती नगर पीएनजी पाइपलाइन में लीकेज से लगी आग। हादसे में 2 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। यूपी के हरदोई में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 21 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।